भैया बहनों, आज नवम कक्षा में अलंकार इस बिंदु पर चर्चा होगी। सबसे पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। अलंकार के विषय में प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अथवा अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, यानी वह तत्व, वह वस्तुएं जो किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को सजाने संवारने का कार्य करती हैं, अलंकार कहलाती हैं या कहलाते हैं। जैसे जब हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, उस समय हम घर की रंगाई पुताई करवाते हैं। विद्युत झालरों से, फूलों से, आम और अशोक की बंधनवार से अथवा रंगीन कागज की झंडियों से हम उस घर को सजाते हैं। बच्चे उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं। हमारे घर की माताएं बहनें उस दिन अच्छे कपड़े और गहनों में सजी होती हैं। तो ये तत्व, चाहे वो बिजली की झालर हो या वो फूल की झालर हो, बंधनवार हो, रंगाई पुताई हो, फर्श पर बनी हुई कोई अल्पना हो, या बच्चों के अच्छे कपड़े हों या माताओं बहनों के गहने हों, यही तत्व अलंकार कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये तो हो गई स्थान और व्यक्ति की बात। अब बात आती है साहित्य में अलंकार कैसे होता है, यहाँ इसका क्या काम है। जब कभी कुछ तत्वों के माध्यम से साहित्य में चमत्कार आता है, अर्थात कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे शब्द या ऐसे अर्थ उसमें डाल दिए जाते हैं जिनको सुनकर या पढ़कर श्रोता और वक्ता दोनों आनंदित होते हैं। मन में एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है, अच्छा लगता है, तो वह अलंकार कहलाता है। इस प्रकार से अलंकार के दो भेद बताए गए। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। अर्थात जहाँ केवल शब्दों के माध्यम से किसी कविता में चमत्कार लाया जाए तब वहाँ शब्दालंकार होता है, और अर्थालंकार तब होता है जब उस पंक्ति का अर्थ निकाला जाए और अर्थ के माध्यम से वहाँ पर सौंदर्य की अनुभूति हो, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब एक एक कर दोनों के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले शब्दालंकार। शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से कुछ विशेष शब्द या कुछ विशेष वर्ण जिनका प्रयोग हम करते हैं और उनके माध्यम से यदि कविता सुनने और पढ़ने में अच्छी लगती है तो वहाँ हम कहते हैं कि वह शब्दालंकार है। जैसे एक उदाहरण है, वह बांसुरी की धुन कान परे कुल कान ये तज भाजती है। देखिए इसमें दो बार कान शब्द आया है। वह बांसुरी की ध्वनि कानी परे कुल कानी ये तजी भाजत है। अब यहां हम देखें दो बार कानी शब्द आया है। इस पर हम क्रम डाल देते हैं, पहला और ये है दूसरा। शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। जो पहली बार कान आया है उसका अर्थ है कान, जिससे हम सुनते हैं, और दूसरा है जिसका अर्थ है मर्यादा, मान मर्यादा, इज्जत, सम्मान। इसका अर्थ पूरा ये हुआ कि जब गोपियों को कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई पड़ती है, उनके कानों में पड़ती है, तो वह अपने कुल परिवार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखती और उस बांसुरी की धुन के पीछे घर से दौड़ी हुई कुंजों में चली जाती हैं। उनको फिर इस बात का ध्यान नहीं रहता कि हमारे घर में बड़े बूढ़े लोग भी हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, और हमको इस समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह धुनी ही ऐसी है। तो यहाँ पर देखिए कान, कान और कान मर्यादा।
तो शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ अलग हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया शब्दालंकार। ऐसे ही और भी, जैसे कभी कोई वर्ण आ जाता है बार बार, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर, मा मा मा, लगातार जो शब्द हैं उनमें एक वर्ण आ गया। ऐसे ही सेवक सचिव सुमंत, सा सा सा, इस वर्ण की आवृत्ति हो गई। तो हमने देखा कि इस पंक्ति में मा और सा वर्णों की आवृत्ति हो गई। तो ये सुनने और पढ़ने में अच्छा लगने लगा, मन को आनंदित करता है। इस प्रकार से यह भी अलंकारिक वर्ण है, यह भी शब्दालंकार है। अब अर्थात शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं? मूल रूप से शब्दालंकार के 3 भेद बताए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है अनुप्रास। अभी जब शब्दालंकार की बात बताई गई तो उसमें एक उदाहरण दिया गया, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर पहुँचाए, बनराम रसायन की रसिका रसना रसियों की हुई सफला। इस प्रकार से अलग अलग पंक्तियों में किसी में माँ, किसी में रा, किसी में सा, किसी में ता, इन वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी ये वर्ण बार बार शब्दों में आते हैं। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, लगातार कई शब्दों में एक से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो जाए, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब भैया बहनों, ध्यान में रखने की बात एक यह है कि उदाहरण के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई कबीर का ही दोहा हो, कोई तुलसी की रचना हो, कोई रसखान की रचना हो, या कोई घनानंद या देव की रचना हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप स्वरचित पंक्ति भी उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, बस उसका अर्थ होना चाहिए और वो सुनने और पढ़ने वाले को अच्छी लगे और समाजोपयोगी हो, उसमें किसी प्रकार से किसी को आपत्ति न हो। जैसे कभी कभी कोई गीत हमारे आसपास आते हैं, एक उदाहरण है, चप्पा चप्पा चरखा चले, चा 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 चा। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किसी फिल्म का गीत नहीं होना चाहिए या किसी साहित्यकार से हटकर कोई गीत नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उदाहरण तो उदाहरण है, यहाँ केवल यही देखना है कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है और उसका कोई अर्थ भी है, बस इतनी सी बात है। तो पहला हो गया अनुप्रास, और दूसरा यमक। अभी जब शब्दालंकार की बात आई थी तो उसमें यमक अलंकार का उदाहरण था कि वह बांसुरी की धुनि कान पर है, कुल कान ही तज भाजत है। जब बांसुरी की धुन गोपियों के कान में पड़ती है तो वह अपने घर की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखती, उसको छोड़ देती हैं, त्याग देती हैं और भागी हुई चली आती हैं। इसी प्रकार से काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ भी 2 बार घटा शब्द आया। पहली बार आया है, इसका अर्थ है घटा माने काले बादल, काली घटा काले काले बादल। और बाद में जो घटा आया है इसका अर्थ है घट जाना, कम हो जाना। जैसे हम लोग अक्सर चर्चा किया करते हैं कि भाई आज नदी में पानी घट गया, अर्थात कम हो गया। और जब कभी आसमान में बादल छाते हैं तो कहते हैं कि भाई आज काली घटाएं घिर गई हैं। तो वहां पर पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है कम हो जाना, घट जाना, सिमट जाना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये यमक में उसकी पहचान यह है कि कोई शब्द 2 बार आए या एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग हो जाए। यानी पहले अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है घट जाना। ऐसे ही बेनी कभी कहें बेनी ब्याल की चुराए लीनी, दूसरा उदाहरण है, बेनी कभी कहें बेनी ब्याल की चुराए लीनी, रत रत शोभा सव्रत के शरीर की। तो पहला जो बेनी है वह बेनी कवि का नाम है, जैसे रसखान है, बिहारी है, सूर है, तुलसी है, सही। और दूसरा बेनी उसका अर्थ है चोटी, बालों में जो
बांधी जाती है वो चोटी है। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ हो गए बैनी शब्द के। ऐसे ही रत रत शोभा सब रत के शरीर की, तो पहले जो रत रति है तो उसका अर्थ है रत्ती रत्ती भर, यानी बहुत थोड़ी थोड़ी। रत्ती माशा ये सब वस्तुओं को नाप तौल की इकाइयां थी प्राचीन भारत में। अब तो ग्राम मिलीग्राम सेंटीग्राम चलता है, लेकिन उस समय की तो रत रति माने बहुत थोड़ी थोड़ी। और जो आगे रति आया है उसका अर्थ है कामदेव की परम सुंदरी पत्नी रति। तो इस प्रकार से यहाँ अर्थ हो गया। इसी प्रकार से एक दोहा है, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, और दूर भजन जाते कहो, सो तू भजो गंवार। यानी भजन अर्थात ईश आराधना, ईश्वर की भक्ति करना, और भजो माने भाग गए। भजन कहो ताते भजो, एक भक्त अपने मन से कह रहा है कि ए मेरे मूर्ख मन, जिस ईश्वर की आराधना करने के लिए मैंने तुमसे कहा उससे तुम भाग खड़े हुए, छोड़ करके उसको चले गए, दूर चले गए। और दूर भजन जाते कहो, और जिस विषय वासनाओं से आसक्त से हमने तुम्हें दूर भागने के लिए कहा उनको तुमने माला लेकर के हरदम उनको रटते रहे, जपते रहे, उनका बार बार स्मरण करते रहे। तो यहाँ पर भजन और भजो इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। भजन अर्थात ईश्वर आराधना और भाग जाना। ऐसे ही भजो माने भक्ति की, आराधना की और भाग गए। तो यहाँ भी इस तरह से यमक अलंकार हो जाता है। या बनो अब आगे का कल के